नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। आजमगढ़ में आयोजित छात्र नेतृत्व संगम समारोह 2026 में छात्र राजनीति और छात्र संघ चुनाव को लेकर बड़ी बहस देखने को मिली। तमसा सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र नेताओं ने एकजुट होकर छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग उठाई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने छात्र संघ चुनाव पर लगे प्रतिबंध को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए कहा कि छात्र राजनीति युवाओं को नेतृत्व और सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम रही है। छात्र नेताओं ने लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का विरोध करते हुए कहा कि इन नियमों ने छात्र राजनीति की मूल भावना को कमजोर किया है। उनका आरोप था कि इससे सामान्य गरीब और किसान परिवारों के युवाओं के लिए राजनीति में आगे बढ़ने के अवसर सीमित हुए हैं। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि छात्र राजनीति को अपराध मुक्त करने के नाम पर लगाए गए प्रतिबंध युवाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी को कम कर रहे हैं। उन्होंने छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग उठाई। वहीं पूर्व छात्र नेताओं कमलेश यादव, अविनाश यादव और रविंद्र सिंह ने कहा कि छात्र राजनीति हमेशा छात्राओं की आवाज को मंच देने का कार्य करती रही है और इसे कमजोर करने का प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। समारोह में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसके तहत आजमगढ़ के विभिन्न महाविद्यालयों के पुराने और वर्तमान छात्र नेताओं को एक मंच पर लाने की पहल की गई। वक्ताओं का कहना था कि जिले और देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रभावी आवाज उठाने के लिए एक मजबूत छात्र नेतृत्व मंच की आवश्यकता है। कार्यक्रम को कई पूर्व छात्र नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पत्रकारों ने संबोधित किया। इस दौरान छात्र एकजुटता, नेतृत्व, विकास और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता साकेत महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष फूल चंद्र यादव ने की, जबकि संचालन सिबली कॉलेज के पूर्व महामंत्री संजय पांडे ने किया। समारोह में सैकड़ों छात्र और युवा शामिल हुए तथा छात्र हितों और छात्र राजनीति को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। सामाजिक न्याय की प्रयोगशाला इसको मानते हैं, तो क्यों ना हम लोग शुरुआत करें और लगे कि पूरे आजमगढ़ जनपद पूरे देश को दिशा देने का मादा रखता है। जो मुझको याद है कि मेरे समय से पहले भी जो छात्र नेताओं को प्रोत्साहन मैं बड़े ही अदब के साथ सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि उठो नौजवानों, संघर्ष करो, हो बन रहा है। मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि आने वाला आपका आशीर्वाद और उस पर रणनीति। वो 3 पीढ़ियों की परंपरा है और संजय पांडे ने अपनी पहचान इसी छात्र संघ की दुनिया से इस मंच की सदारत कर रहे हैं। छात्र राजनीति लोकतंत्र की नींव है। आजादी के बाद से छात्र संघ के चुनाव ने, छात्र नेताओं ने अपनी बड़ी भूमिका देश के लोकतंत्र में निभाई है। लंबे अरसे से छात्र संघ का चुनाव समाप्त कर दिया गया है। लिंग 2 कमेटी आने की वजह से छात्र संघ निष्प्रभावी हो चुका था। हमारे मन में एक भाव आया, अक्सर जब हम छात्र नेताओं से मुलाकात होती थी तो लोगों के दिल दिमाग में एक भाव था कि हम लोग को बैठना चाहिए। लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए, जिंदा रखने के लिए लोकतंत्र की पाठशाला, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालयों के चुनाव लिंग 2 कमेटी समाप्त होकर के होने चाहिए। और उसके साथ साथ आजमगढ़ के जितने छात्र नेता हैं, हम सब इकट्ठा होकर के कार्यक्रम ऐसा करना चाहते हैं जो प्रेरणा का केंद्र बने, प्रेरणा का एक ऐसा कार्यक्रम बने जिसमें हम 2 दिवसीय कार्यक्रम करना चाहते हैं। उस पर हम लोग बैठ के विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी एक आध मीटिंग और होगी, 2 दिवसीय कार्यक्रम करेंगे। बकायदे हर 2-3 घंटे का एक सत्र चलेगा, जिससे आजमगढ़ जनपद के मुद्दे पर, लोकतंत्र कैसे जिंदा रहे इस मुद्दे पर, छात्र संघों की बहाली कैसे इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। इसीलिए देखिए, हम लोग एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सीमाओं में बंधे हुए हैं। उससे हट करके, अगर अपने विचारों से हट करके
अगर देश और समाज हित के लिए कुछ अगर करना पड़े तो निश्चित रूप से एक ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए कार्यक्रम किया गया। पार्टी की रणनीति लोकतंत्र जिंदा रखना है, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, शासन बहाल होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर लोकतंत्र में अगर सांसद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव होना चाहिए तो निश्चित रूप से इसकी प्राइमरी पाठशाला है, शासन का भी चुनाव होना चाहिए। और होना चाहिए तो लिंग दो कमेटी समाप्त होना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि लिंग दो कमेटी के माध्यम से डिग्री कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में अपराधी पनपते हैं, तो संसद में फिर कैसे अपराधी आ रहे हैं, विधानसभा में कैसे अपराधी आ रहे हैं? तभी आपने देखा इस साकेत डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष रहे नवासी में भाई फूलचंद यादव जी, उन्होंने अध्यक्षता की, उन्होंने सारी बात बोली। और आपने देखा कि कमलेश यादव जी 96 में अध्यक्ष थे, हम लोग के बड़े भाई है छात्र संघ के अनिल सिंह जी चंडेसर के अध्यक्ष थे, तमाम छात्र नेता हरकेश जी थे, जो अविनाश यादव जी, हम लोग सात अध्यक्ष, सारे लोग इकट्ठा इसी पीड़ा के साथ हुए थे। निश्चित रूप से संवाद करना है और एक संकल्प लेना है जिससे लोकतंत्र जिंदा रह सके। कहाँ तक बढ़ सकता है, बढ़ाया जाएगा। काम तो वही है, लोकतंत्र को सशक्त करना है, जनता की आवाज उठानी है, उसके लिए एक मंच बनाना है। तो निश्चित रूप से जहां तक हो सकेगा वहां तक इसको मजबूत बनाना। इसके लिए भी हम लोग सब लोग बैठेंगे, इसका क्या स्वरूप होगा वही बात है कि 2 दिवसीय हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे।